अकेली लोकसभा चुनाव में उतरेंगी मायावती। आकाश आनंद को मिला सबसे बड़ा सियासी मैदान। मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले अकेले ही सियासी मैदान में उतरने का आखिरकार आधिकारिक ऐलान कर दिया। मायावती के इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी के रणनीतिकार अपनी अपनी तैयारियां बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन यानी 15 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति पर से पर्दा हटा दिया है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके मायावती ने खिसकता हुआ जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मायावती ने आकाश आनंद के लिए इस चुनाव में पहली बार खुले तौर पर बगैर किसी दबाव के रणनीति बनाने और उसे अमली जामा पहनाने के लिए अकेले चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बार बार अनुमान लगाया जा रहा था कि मायावती अपने शर्तों के साथ INDIA गठबंधन में जा सकती हैं, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद कि वो गठबंधन में हिस्सा नहीं लेंगी, इसे राजनीतिक जानकार आकाश आनंद के लिए मायावती का प्यार बता रहे हैं। वो चाहती हैं कि आकाश को लोकसभा चुनाव में बिना किसी दबाव के खुद को साबित करने का पूरा मौका मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का मानना है कि उनकी पार्टी जब जब अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती है तब उन्हें हमेशा फायदा होता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ चुनाव लड़कर बहुजन समाज पार्टी को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अन्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अकेले लड़ने पर ही बड़ा फायदा हुआ है। बीएसपी के नेता आर्य विश्वकर्मा कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। अकेले पार्टी का वोट प्रतिशत 19.71% के करीब रहा था, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ हुए समझौते में 36 सीटों पर चुनाव लड़कर 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो 19.36% ही था। विश्वकर्मा कहते हैं ये वोट प्रतिशत इस बात की तस्दीक करता है कि बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसमें उसे ज्यादा फायदा होता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अपने जन्मदिन पर इस बात का जिक्र किया। जब जब वो अकेले सियासी मैदान में उतरी हैं तो उन्हें हमेशा फायदा हुआ है। मायावती ने 1993 से लेकर 2007 तक की राजनीति का पूरा जिक्र करते हुए अपनी रणनीति को स्पष्ट किया। 1993 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ और 1996 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर मायावती को 3 अंकों में विधायक नहीं हासिल हो सके थे, जबकि 2002 में अकेले चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज पार्टी को 100 सीटें मिली और 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की पहली अपनी सरकार बनाई। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर मायावती इन सभी गिनतियों के आधार पर अकेले चुनाव में जाती हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला माना जा सकता है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खुला सियासी मैदान दे दिया है, इसमें क्या बीएसपी अब आगे बढ़ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।